बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 हम मुकम्मल कर चुके हैं। 9.1 और 9.2 का अगर आपने लिंक चेक करना है तो वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप 9.2 और 9.1 को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है 9.3। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडी ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। रेडियस हमें दिए गए हैं दो स्फीयर के, उनके दरमियान रेशियो है 3:4। हमने वॉल्यूम की रेशो मालूम करनी है। R1 रेशो R2 हमें दिया गया 3:4। V1 और V2 वॉल्यूम में रेशो मालूम करनी है। फार्मूला है V1 डिवाइड V2 इक्वल R1 डिवाइड R2 होल क्यूब। R1 की जगह 3 पुट कर लेंगे और R2 की जगह 4 और इसका क्यूब लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का क्यूब लेते हैं। 3 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, और 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 64। यूँ वॉल्यूम के दरमियान रेशो क्या होगी, 27 रेशो 64। नंबर 2, टू रेगुलर tetrahedrons have volume in the ratio 8:27। वॉल्यूम के दरमियान रेशो दी गई है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड, इसकी साइड में क्या रेशो है वो हमने मालूम करनी है। V1 रेशो V2 इक्वल 8:27। R1 रेशो R2 हमने फाइंड करने। R1 डिवाइड R2 इक्वल V1 डिवाइड V2 इक्वल R1 डिवाइड R2 होल क्यूब। V1 की जगह 8 पुट कर लेंगे, V2 की जगह 27 पुट कर लेंगे इक्वल R1 डिवाइड R2 क्यूब। अब 8 है, 8 को हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो 8 को आप इस तरीके से डिवाइड करोगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 27 का आएगा 3 की पावर 3 इक्वल R1 का क्यूब डिवाइड R2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे या इसको मल्टीप्लाई कर लें 1/3 के साथ। इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें। तो यूँ ये जो इनकी 3 पावर है ये ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2/3 इक्वल R1 डिवाइड R2। तो इसका आंसर फिर हम लिखेंगे R1 रेशियो R2 इक्वल 2:3। ये इसका आंसर है। नंबर 3, टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 64:125। दो कोन है, उनका वॉल्यूम बताया गया, वॉल्यूम की रेशो बता दी गई है 64:125। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, हमने हाइट के दरमियान रेशो बतानी है और देयर बेस एरियाज, और फिर एरिया के दरमियान रेशो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम हाइट के लिए करते हैं इसको।
V1 रेशो V2 इक्वल 64:125। हमने हाइट की रेशो मालूम करनी है, इसलिए H1 रेशो H2 और फिर हमने बेस एरियाज़ की मालूम करनी है। ठीक है, बेस एरियाज़ की मालूम करनी है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट करते हैं। V1 डिवाइड V2 इक्वल H1 डिवाइड H2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू लिख लेंगे 64 डिवाइड V2 की वैल्यू लिख लेंगे 125। उसके बाद 64 और 125 को जब हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर जैसे हमने पीछे किया था, तो ये बनता है 4 की पावर 3 और इसको 125 को 5 की पावर 3, दोनों को हमने ए की पावर में लिख लिया है। 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और इधर भी 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 कैंसिल कर देंगे, इसका भी 3 कैंसिल कर देंगे। यू हमारे पास आंसर आएगा 4 डिवाइड 5 इक्वल H1 H2। ये ए पार्ट का आंसर है। 3 का बी पार्ट, V1 रेशो V2 दिया गया 64:125 और फिर बेस का एरिया हमने मालूम करने। बेस का एरिया से मुराद ये है कि आपने उसकी साइड मालूम करनी है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक आपके पास कौन है, तो ये इसकी बेस हो जाएगी। इस चीज़ को हमने नाम दिया है आर का। ठीक है, तो इस तरह की दो हमारे पास क्या है, दो कॉन्स ट्राइएंगल्स हैं। ठीक है, उसको हमने R1 और R2 का नाम दिया है, उसकी बेस को। R1 रेशो R2 हमने मालूम करना है। फार्मूला लिख लिया है V डिवाइड V2 इक्वल R1 डिवाइड R2 होल क्यूब। V1 की जगह 64 डिवाइड V2 की जगह 125। अब 64 को हम डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हमने पीछे किया था 8 को, यानी इसके प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3। 125 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 3, दोनों को ए की पावर में ले लिए। फिर दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लेना। क्यूब रूट जब लेंगे तो ये क्यूब और इनकी पावर जो है कैंसिल हो जाएगी। यूँ 4/5 डिवाइड 5 इक्वल R1 और R2 हमारे पास आएगा। 4 डिवाइड 5 इक्वल R1 R2, तो आंसर लिखेंगे R1 रेशो R2 इक्वल 4/5। नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन दी फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड। दो पार्ट दिए गए हैं, एक ये शेप है, दूसरी ये शेप है। पहले हम इस शेप को सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारे पास अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे V1 इसमें नहीं है, V1 हमने मालूम करना है। इसको हम नाम दे देंगे L1। ठीक है, ये V2 हो जाएगा और इसको नाम दे देंगे L2 और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। V1 इज इक्वल टू H1 क्यूब डिवाइड H2 क्यूब मल्टीप्लाई V2, ये इसका फार्मूला है। H1 की जगह हम पुट कर लेंगे 12 का क्यूब लेंगे और H2 हमारे पास है 16 का क्यूब लेंगे। V2 15 36 है, वो लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम 12 का क्यूब लेते हैं। 12 का क्यूब ये हमारे पास आएगा 1728। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1536 से। मल्टीप्लाई 1536, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2654208। अब 16 का क्यूब लेना है। 16 इसका क्यूब लिया
तो ये आ जाएगा 4096 यहाँ पे भी लिखेंगे और 4096 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2654208 डिवाइड 4096। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 648। 4 का सेकंड पार्ट। V1 हमने मालूम करना है। H1 हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। V2 हमें 171.5 सेंटीमीटर दिया गया है। H2 हमें 8.75 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मूला कौन सा है? V1 इक्वल V2 डिवाइड H2 क्यूब और H1 क्यूब। जो पीछे फार्मूला पढ़े उसी को अरेंज करके हमने V1 का फार्मूला बनाया हुआ है। V2 की जगह लिख लेंगे 171.5 और H1 की जगह लिख लेंगे 2.5 का क्यूब और H2 की जगह लिख लेंगे 8.75 क्यूब। अब 171.5 और 2.5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2679.6875। अब हम 8.75 का स्क्वायर लेंगे। 8.75 इसका क्यूब लेना है, सॉरी मैंने स्क्वायर बोल दिया, क्यूब लेना है। अब जब इसका क्यूब लिया तो हमारे पास आएगा 669.921875। दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2679.6875 डिवाइड 669.921875। तो ये 4 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 का थर्ड पार्ट। A1 दिया गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 हमने मालूम करना है। इसका A2 हमारे पास है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। V2 दिया गया 729। तो हमने क्या मालूम करना है? V1 मालूम करना है। ठीक है, V1 मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इसकी साइड की लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ मालूम होगी तब हम इसका V1 और V1 हम इसका मालूम कर सकते हैं। तो एरिया को इस्तेमाल करके हम इसकी लेंथ निकालेंगे। फार्मूला लिखते हैं A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 स्क्वायर। जब एरिया होगा तो स्क्वायर लगाना है और जब वॉल्यूम हो तो क्यूब लगाना है। याद रखना है, भूल नहीं जाना। A1 की जगह लिख लेंगे 392, A2 162, L1 L2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 196 का स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट 196 तो ये आ जाएगा 14। ये हमने लिख लिया। 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 9, वो लिख लेंगे। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। L1 डिवाइड L2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे V1 मालूम करने के लिए। V1 डिवाइड V2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल क्यूब। V1 को इधर ही रहने दे, V2 को आप उस साइड पे लेके जाएं। V2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको लिख लेंगे L1 का क्यूब डिवाइड L2 का क्यूब मल्टीप्लाई V2। अब L1 हमें दिया गया 14, उसका क्यूब ले लेंगे। L2 दिया गया 9, इसका क्यूब मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू 729। अब 14 का क्यूब लेना है। ठीक है, 14 और इसका क्यूब
या 14 का क्यूब लेंगे तो 2744 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 729 डिवाइड 9 का क्यूब लेंगे तो 729 आएगा। अब ये जो हमारे पास क्यूब आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 729 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,00376, डिवाइड कर देंगे इसको 729 से, तो आंसर आएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। 4 का 4 पार्ट। V1 दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, R1 हमने मालूम करना है, V2 दिया गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, R2 दिया गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला है इसका V1 डिवाइड V2 इक्वल R1 का क्यूब डिवाइड R2 का क्यूब। अब उस फार्मूले से हमने R1 क्यूब का फार्मूला बना लिया। R1 क्यूब इक्वल V1 इंटू R2 का क्यूब डिवाइड V2। V1 की जगह 64 मल्टीप्लाई R2 की जगह 12 क्यूब, फिर V2 की जगह 216, 12 का क्यूब लेंगे 1728 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 64। अब 64 मल्टीप्लाई 1728 करेंगे तो ये आ जाएगा 110,592 डिवाइड 216 लिख देंगे। अब 110,592 डिवाइड 216 को डिवाइड करेंगे तो यूँ आ जाएगा 512। अब 512 का क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, या क्यूब रूट ले लें या 512 को इस फॉर्म में आप डिवाइड कर लें, ठीक है। 2 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। मैंने 8 से किया हुआ ताकि सवाल ज़्यादा लेंथी ना हो। तो R1 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 8 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये 1/3 इसलिए लिखे है ताकि ये क्यूब कैंसिल हो सके। तो ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, यूँ R1 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5, द रेशो ऑफ द corresponding लेंथ ऑफ 2 सिमिलर कॉनिकल कैन इज़ 3:2। लेंथ के दरमियान रेशो दी गई है 3:2। पहला पार्ट है द लार्जर कॉनिकल कैन हैव सरफेस एरिया। एरिया दिया गया 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कैन। तो हमने छोटे वाले का क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। तो छोटे वाले को हम A1 का नाम दे देंगे और बड़े वाले को A2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। L1:L2 इक्वल 3:2। A1 दिया गया 96 मीटर स्क्वायर, A2 हमने फाइंड करना है। A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 स्क्वायर। स्क्वायर दोनों अलग-अलग कर लेंगे, L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर। अब हमने क्या मालूम करना है, A2। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये इसके साथ, यूँ हमें हासिल होगा A1 L2 का स्क्वायर इक्वल A2 L1 का स्क्वायर। अब हमने A2 फाइंड करना है। A2 को इधर ही रखें, L1 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। A1 की जगह लिख लेंगे 96, L2 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइड L1 की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अब 96 ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 डिवाइड 3 का स्क्वायर लिया तो 9। 96 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो आएगा 384 और इसको 9 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 42.6 सेंटीमीटर। 5 का सेकंड पार्ट, L1:L2
इक्वल 3:2। ये दोनों के लिए सेम है, इसलिए हमने लिखी है V2 दिया गया 240 मीटर क्यूब। V1 हमने मालूम करना है। V1 डिवाइड V2 इक्वल L1 डिवाइड L2 क्यूब। V1 को इधर ही रहने दें, V2 को आप उस साइड पे ले जाएं। L1 क्यूब इंटू V2 डिवाइड L2 क्यूब। L1 की जगह पुट कर लेंगे 3 का क्यूब, V2 की जगह लिख लेंगे 240, L2 का क्यूब ये बनेगा 2 का क्यूब ले लेंगे, 3 का क्यूब लिया 27, 240 इसी तरह आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा। 27 को 240 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6480 डिवाइड 8 लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 810 मीटर क्यूब। 6. The ratio of the height of two similar cylindrical water tank। दो सिलेंडर है वाटर टैंक, ठीक है, उनकी रेशो दी गई है 5:3। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर, अगर बड़े वाले का सरफेस एरिया जो है वो 250 स्क्वायर मीटर्स हो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, तो हमने स्मॉलर का मालूम करना है, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या करना है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, वॉल्यूम उसका बता रही है 270 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, लार्जर टैंक का मालूम कर लें। तो सबसे पहले 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो हमें रेशो दी गई है हाइट की H1:H2 इक्वल 5:3। A1 दिया गया 250, ये 250 हमने सरफेस एरिया को नाम दिया है। A2 हमने फाइंड करना है, फार्मूला लिख लेंगे A2 इक्वल A1 इंटू H2 का होल स्क्वायर डिवाइड H1 की पावर 2। ये जो हमने पहले फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसी में से हमने A2 वाला फार्मूला बनाया है। A1 की जगह लिख लेंगे 250 और H2 की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर डिवाइड H1 की जगह लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। 250 ऐसे ही आएगा, 3 का स्केल लेंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइड 5 का स्केल लेंगे तो 25। 250 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 25 करेंगे तो A2 हमारे पास आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में H1 और H2 जो उसने दिया हुआ है वही चलेगा। हाइट के दरमियान जो रेशियो 5:3, और उसने स्मॉलर का वॉल्यूम दे दिया, उसको हमने V2 का नाम दिया है 270 मीटर क्यूब, और लार्जर का V1 हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने लिख लिया है V1 डिवाइड V2 इक्वल H1 का क्यूब डिवाइड H2 का क्यूब। अब हमने V1 मालूम करना है, V2 को इस साइड पे ले जाएं तो V1 इक्वल V2 H1 का क्यूब डिवाइड H2 का क्यूब। V2 आएगा 270, H1 की जगह लिख लेंगे 5 का क्यूब डिवाइड H2 की जगह लिख लेंगे 3 का क्यूब। 270 ऐसे ही आ जाएगा, 5 का क्यूब लेंगे 125 डिवाइड 3 का क्यूब लेंगे 27। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 33750 आ जाएगा डिवाइड 27। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1250 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह 9.4 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।